अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं लेकिन बहुत काम वाली है जो किचन में हमारे मेरे तो बहुत काम आते हैं। तो आप सब भी देखिएगा। जैसे कि हम अंडा छीलते हैं ना, बॉईल कर लेते हैं, जब छीलते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम लग जाता है और वो ना स्पाइसी छील भी नहीं रहा होता। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी तो बहुत इरीटेशन होती है। छोटे छोटे से उसकी छिलके उतर रहे होते हैं और हमें इमरजेंसी होती है, जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे हो उनको देना हो तो वो इमरजेंसी होती जल्दी होता है और अंडा हमारा छील नहीं रहा होता। तो इस तरीके से छील के देखिएगा। जैसे मैंने छीला, बहुत जल्दी छील जाता और बहुत सफाई से छील जाता ना। नीचे मैंने थोड़ा सा टैप टैप किया और फिर दोनों हाथों में लेके ना थोड़ा सा रोल किया हल्का हल्का, और उससे ना इसकी जो छिलकी है ना वो क्रैक हो जाती है और फिर बहुत आसानी से ना मिनटों सेकंडों में आपके जो कितने सारे अंडे आप छील सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने बहुत अच्छा सा वो था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, कुछ भी करने से पहले अपना एक अच्छा सा नाश्ता ज़रूर तैयार करेगा, क्योंकि फिर हम सारा दिन बिज़ी रहते हैं और फिर कुछ लोग ना वेट की वजह से नाश्ता मिस कर देते हैं और फिर सारा दिन उनका ना ख़राब गुजरता है। दूसरा ये कि जब भी आटा गूंथते हो ना तो उसके नीचे कपड़ा ज़रूर बिछाया करें, तो उससे ये होता है कि आपका काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होता और आप जिस भी बर्तन में आटा गूंथते हो आपका जो बर्तन है ना वो स्लिप भी नहीं हो रहा होता। वैसे मैं परात में आटा गूंथती हूँ, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा हो तो फिर मैं ऐसे ना इसी बर्तन में गूंथ लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें तो एक्सपीरियंस से आ जाती है, लेकिन आजकल जो बच्ची होती जो जिनकी न्यू न्यू शादी हुई होती है और वो ना फिर उनको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखती है, अगर उनको नहीं पता तो। जैसे कि मेरी भी बच्ची हैं, इतना ख़ास नहीं वो जानती, मैं उनको बता रही होती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल के ना अपने बिल्कुल भी डायरेक्ट पानी अपने आटे में नहीं डालना, अपने हाथ में डाल के और फिर अपने आटे पे डालेगा तो कभी भी आपका आटा नरम नहीं होगा। अच्छे से अपने आटे को अगर गूंथते हैं तो आपकी रोटी जो है ना बिल्कुल नरम और बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे जब मैं आटा गूंथती थी ना तो मुझे आटा गूंथने का नहीं पता होता था और मेरे से हमेशा आटा जो होता था ना वो नरम पड़ जाता था, पानी ज़्यादा वो चला जाता था और फिर मुझे ना हमेशा अपनी सास अम्मी से डांट पड़ती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मायने रखती बच्चियों के लिए। आटा गूँथने के बाद 10-15 मिनट ज़रूर रखे करें, तो फिर आपकी जो रोटी है ना बहुत आसानी से बिल भी जाती है और बहुत अच्छे से आपकी रोटियाँ बनती है। अच्छा, जो बच्ची होती है ना उनसे पेड़े जो है ना वो नहीं बनती हैं, मेरी बच्चियों से भी नहीं बनती बिल्कुल भी। वो कहते, अगर मैं कहती हूँ रोटी बना दो तो कहते मम्मा पेड़े बना दे तो रोटी हम बना लेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आसान सा तरीका कि थोड़ा सा आटा ले लें, जितने भी अपने पेड़े बनाने हो ना तो उसको अच्छे से खुश्क लगा के और फिर उसको ना ऐसे अपने चकले पे ना थोड़ा सा वो कर ले, बेल ले। तो तरीके से जैसे हम पिज़्ज़ा या बर्गर की डो बनाते हैं और इस तरह बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं ना, तो इस तरह इसको लंबा बेल ले और फिर उसको ना अंदाजे से ऐसे ना एक साइज़ के अपने ऐसा कट कर ले छुरी की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से ना इसको कट कर ले। तो फिर बहुत अच्छे से आपके पेड़े बहुत आसानी से भी बन जाते हैं। अगर आपसे नहीं भी बन रहे होते तब भी आपके पेड़े बन जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी ऐसे बना लेती हैं, उनसे भी नहीं बनते। और एक ये होता है कि आपके पेड़े जो है ना बिल्कुल एक साइज़ के बन जाते हैं, तो आपकी रोटी जो है ना छोटी बड़ी नहीं होती अगर आपका पेड़ा जो है एक साइज़ की है तो। इस तरह अगर जब हम पेड़े बनाते हैं तो फिर ना वो कभी कोई पेड़ा बड़ा बन जाता है, कोई छोटा बन जाता है। यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी तो मुझे उसके लिए चाहिए थे तो 2 पेड़ों वाले मैं पराठे बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे 2 पेड़ों वाले पराठे पसंद करते हैं। तो मैं उसके लिए बना रही थी, तो मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए और ये ना इस तरह के पेड़े बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बीच में ऑयल घी डाल रही हूँ और फिर ना इसके मैं पराठे बनाऊँगी। तो आप खुश्क रोटी बनाते हो जब, तब भी इस तरह पेड़ा बना सकते हो। अगर पराठे इस तरह मेरी तरह पराठे बना रहे हो तो तब भी बना सकते हो। हमें तो तजुर्बा होता, हम तो कर लेते, लेकिन बच्चियों के लिए आजकल ना बहुत ज़्यादा मसले होते, क्योंकि बच्चियाँ जो है पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ और ये इन चीज़ों में वो बेचारियाँ बिज़ी होती किचन के, उनको ज़रा भी उनको पता नहीं होता। मेरी भी बच्चियाँ ऐसे ही हैं, ज़रा भी पता नहीं होता। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना,
ये बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इस तरीके से आपके पेड़े भी इक्वल बन जाएंगे और आपकी जो है ना रोटियां भी अच्छे से बनेंगी। दूसरी तरफ जब हम बर्तन धो रहे हो ना किचन में, तो हमारे सिंक में माशाल्लाह से हर टाइम बर्तन पड़े होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दूसरा काम करना हो और बर्तन धोने का भी नहीं टाइम है, कोई दूसरा काम इमरजेंसी हो तो हम वो कर रहे हो, तो बर्तन धोने के लिए नहीं टाइम ना, तो मैं क्या करती हूँ कि बर्तनों को अच्छे से खाली कर देती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत इसमें फूड बच जाता ना, जैसे चावल सालन वगैरह, सिंक में लाने से पहले ना सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ और फिर मैं ना अपने बर्तनों को गीला करके रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि जो 10 मिनट में बर्तन हमारे धुलने हैं वो हमारे 5 मिनट में धुल जाते हैं। जब हम गीले करके बर्तन रखते हैं ना, तो फिर अब आराम से दूसरा अपना काम कर ले और बर्तनों को थोड़ा रेंज करके रख ले। तो फिर जब आप इसको फ्री होके आके इसको धोओगे तो आपका बिल्कुल जल्दी जल्दी ना आपके बर्तन धुल जाते हैं। तो इस तरह फिर आपका टाइम भी कम लगता है और आपके बर्तन जो है वो आसानी से भी धुल जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और इस तरह ना आप सारी चीज़ों को साथ लेके चल सकते हो। तो जो घर अकेले हमें संभालना होता, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए आसानी करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि अपने सिंक के पास लाजम ऐसे कुछ रखा करे, तो इससे ये होगा कि अब सिंक में से स्मेल भी नहीं आ गया, सिंक आपकी बंद भी नहीं होगी। मेरी जैसे कि सिंक काफ़ी सालों पुरानी है लेकिन माशाल्लाह अभी भी पानी अच्छा जा रहा होता है। और ये जो है ना हर बर्तन के साथ ना, हर बर्तनों के साथ मैं इसकी जाली लाजम धोती हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छा सा वो होता है कि हमारे सिंक में से स्मेल नहीं आती, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो हर बर्तनों के साथ ना मैं इसकी जाली उठा के इसको धो लेती हूँ, अच्छे से मांज लेती हूँ और फिर उसके ऊपर रख देती हूँ। तो इसी में सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं, अगर फूड इसमें फंसे रह जाते हैं या ऑयल वगैरह रह जाता है, तो फिर अगर हम धोते नहीं हैं तो बहुत स्मेल सी आती है। तो साथ साथ मैं ये हर बर्तनों के साथ धोती हूँ ना। या दूसरी तरफ ये छोटे छोटे साबुन हमारे रह जाते बच जाते, जो फिर कोई भी नहीं यूज़ करता, तो इसको मैंने ना जाली में रखे होते हैं। जो फूड के साथ ये जालियाँ आती है ना, तो इसको भी मैंने अपने सिंक के पास रखा होता है। जब भी बर्तन धो लेते तो फिर इससे हाथ धुल जाते हैं, हमारे हाथ भी धुल जाते हैं और हाँ आसानी से। और एक ये कि जो छोटे छोटे पीस होते जो बच्चे नहीं यूज़ करते, हमें फेंकने पड़ते, तो वो पीस भी हमें ना यूज़ में आ जाते। तो इस तरीके से हमारी जो साबुन की पीस थी वो भी यूज़ हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। इसी तरह मैं एक खुश्क कपड़ा अपने सिंक के पास लाजम रखती हूँ। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो ना मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना मैं अच्छे से खुश्क कर लूँ, इसके आसपास की जगह को मैं बहुत अच्छे से खुश्क कर लूँ, ताकि इसका पानी जो है थोड़ा बहुत ना वो इधर उधर फैले ना, तो फिर उससे ना बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। अगर नीचे भी गिरता है और इधर उधर भी फैलता है, तो साथ ही मैं इस तरह खुश्क करके और फिर मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। तो इससे जो है ना मुझे आसानी होती है, सिंक भी हमारी साफ़ सुथरी रहती है। और वैसे भी किचन में जितनी भी सफाई करें वो काम में क्योंकि किचन में हमने खाना माना और सारा कुछ करना होता है, तो इसको अच्छे से साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हम ना पानी वाला स्टैंड रखते हैं, तो अक्सर हम ऐसे रख देते, तो इसके ना नीचे शेल्फ पे ना काउंटर टॉप पे जंग लग जाता, क्योंकि ये लोहे का होता है, जंग लग जाता और फिर जो है ना बहुत बड़े बड़े निशान पड़ जाते और उसको फिर हम साफ़ करते रहते। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो आटे की बोरी सी आती है ना छापर बैग में जो आटा आता है, तो वो मैंने काट के ना इसके नीचे रखा हुआ है। तो इससे ये होता है कि अगर हम सफाई की टाइम इधर उधर भी करते तो हमारा